नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे बड़े संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ तो है बाजार के बिल्कुल ठोस आंकड़े और दूसरी तरफ है हमारी अपनी भावनाएं। तो चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। क्या मार्केट को नंबर्स चलाते हैं या फिर डर और लालच जैसी इंसानी भावनाएं? सच कहूं तो यही सवाल ट्रेडिंग की पूरी पहेली का सार है। असल में सफल ट्रेडिंग का मतलब है दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना। एक है बाहरी बाजार जो आंकड़ों और ट्रेंड से भरा पड़ा है, और दूसरा है हमारा अपना मन जो भावनाओं का एक मैदान है। इन दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए पहले मोर्चे पर ध्यान देते हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे बाजार के कुछ आंकड़े असल में हम सबके सामूहिक डर का एक आईना होते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। ये सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं हैं, ये तो बाजार में फैलते डर का एक तरह से एक्सरे है। ये जो ऊपर की तरफ बदलाव दिख रहा है ना, वो साफ साफ इशारा है कि निवेशकों के मन में जोखिम को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। और ये डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसे हम नाप भी सकते हैं। इंडिया विक्स, जिसे लोग अक्सर डर का इंडेक्स भी कहते हैं, उसमें एक ही हफ्ते में 8.1% की बढ़ोतरी हुई। मतलब अनिश्चितता का माहौल साफ तौर पर बढ़ रहा था। और यही बाजार का डर एक ट्रेडर के मन में इस सवाल को जन्म देता है। जब कोई ट्रेड अपनी उम्मीद के खिलाफ जाने लगता है तो दिल में बस यही एक घबराहट होती है। बाजार का डेटा और मन की भावना दोनों एक ही कहानी कह रहे हैं, डर। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। जहां एक तरफ डर के संकेत मिल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ आंकड़े जबरदस्त आशावाद, मतलब कि लालच की ओर भी इशारा कर रहे थे। अब इस चार्ट को देखिए। यह है पुट कॉल रेशियो, जो ट्रेडर्स की उम्मीदों का एक बैरोमीटर माना जाता है। जब ज्यादातर लोग पुट ऑप्शंस बेचकर बाजार के ऊपर जाने पर दांव लगा रहे हों, तो ये दिखाता है कि बाजार में डर नहीं बल्कि लालच हावी हो रहा है। यह सामूहिक आशावाद का एक बिल्कुल साफ संकेत है। और ये डेटा इस बात को और भी पुख्ता करता है। निफ्टी और खासकर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट, यानी बाजार में लगा हुआ पैसा, तेजी से बढ़ रहा था। इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रेडर्स बहुत आक्रामक तरीके से लॉन्ग पोजीशंस बना रहे थे। आसान भाषा में कहें तो वे बड़े मुनाफे की उम्मीद में जमकर खरीदारी कर रहे थे। और बाजार का यही आशावाद एक ट्रेडर के मन में लालच को जगाता है। ज्यादा मुनाफे की ये चाहत अक्सर गलत फैसलों की वजह बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे डर हमें कोई भी फैसला लेने से रोक देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ही बाजार में एक ही समय पर डर और लालच दोनों एक साथ कैसे मौजूद हो सकते हैं? यही विरोधाभास हमें असली समाधान की ओर ले जाता है, रणनीति और अनुशासन। तो जो बड़े और प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इन मिले-जुले संकेतों पर इमोशनल होकर रिएक्ट करने के बजाय एक सोची समझी रणनीति का पालन करते हैं। ये स्लाइड इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए कैसे एफआईआईज, यानी बड़े संस्थागत निवेशक, अपना लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 0.24 से बढ़ाकर 0.34 कर रहे हैं। ये कोई घबराहट में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव है। वो बाजार में तेजी तो देख रहे हैं, लेकिन उनका आशावाद अंधा नहीं है, बल्कि सतर्क है। तो सार यही है, भावनाएं आपको बाजार की शोर में उलझा देती हैं, जिससे आप सिर्फ रिएक्ट करते रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुशासन आपको एक योजना देता है, जिससे आप प्रोएक्टिव होकर कदम उठाते हैं। ये रिएक्टिव और प्रोएक्टिव होने का फर्क है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस अनुशासन को अपने अंदर कैसे लाया जाए। यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिक उपकरण हैं जो हर ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी हैं। ट्रेडिंग में अनुशासन बनाने के लिए ये 4 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, ट्रेड में घुसने से पहले ही निकलने का रास्ता तय कर लें, यानी प्रॉफिट टारगेट सेट कर लें। दूसरा, अपने नुकसान की एक सीमा तय करें, जिसे स्टॉप लॉस कहते हैं। तीसरा, बदले की भावना से ट्रेडिंग यानी रिवेंज ट्रेडिंग से बचें और अपने दिन के ट्रेड्स की संख्या सीमित रखें। और चौथा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, अपनी जीतों और हार से सीखने के लिए एक ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर बनाएं। ये स्लाइड दोनों के बीच के फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है भावनात्मक ट्रेडर, जो बाजार के उतार चढ़ाव के साथ एक रोलर कोस्टर पर सवार है, और दूसरी तरफ है अनुशासित ट्रेडर, जो अपनी योजना पर टिका रहता है। वो नुकसान को स्वीकार करता है, बदला लेने की कोशिश नहीं करता और अपनी गलतियों से लगातार सीखता है। अंत में बात बस इतनी सी है,
बाजार कुछ और नहीं बल्कि हम सबके सामूहिक भावनाओं, डर और लालच का एक प्रतिबिंब है, एक आईना है। जो आंकड़े हम देखते हैं वो इसी मनोविज्ञान का नतीजा होते हैं। तो ये सवाल सोचना तो बनता है, अगले ट्रेड में असली लड़ाई किससे है, बाजार से या फिर खुद से?